हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं वन ईयर एजुकेशन फार्मेसी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। तो आज हम पढ़ेंगे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग का सार। ठीक है, तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग क्या होती है और इसमें मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या क्या चेंजेस करने पर कैसी एक्टिविटी शो करेगा, इन सब के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। देखिए, फर्स्ट वन है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। एंटी हिस्टामिनिक का मतलब होता है एंटी प्लस हिस्टामिन। एंटी दैट्स मीन्स हिस्टामिन को रोकने वाली ऐसी ड्रग जो हिस्टामिनिक को रोक देती है, इट्स कॉल्ड द एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। तो आपने को पढ़ना है इस लेक्चर के अंतर्गत सार का मतलब हो गया स्ट्रक्चर, एक्टिविटी एंड रिलेशनशिप। मतलब कि जो हिस्टामिनिक ड्रग है या जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, इसमें उसके जो पेरेंट स्ट्रक्चर है उसमें क्या चेंजेस किया जाए कि उसकी एक्टिविटी या तो बढ़ा दे या वो अपना मोर इफेक्ट शो करे। ठीक है, देखिए ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग का जो पेरेंट स्ट्रक्चर है, इसमें दो एरिल ग्रुप अटैच होते हैं एक एटम से। यहाँ पर एक्स का मतलब हेलोजन नहीं है, यहाँ पर एक्स की जगह कोई भी कार्बन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को रखा जाएगा। यहाँ पर एक्स का मतलब कभी हेलोजन नहीं है। देखिए ये जुड़ा हुआ है किससे, दो कार्बन रिंग से, जिसको किसे हम इथाइलिन रिंग बोलेंगे, क्योंकि मैथ एक कार्बन का तो मैथ, दो कार्बन का इथाइल, तो इथाइलिन रिंग प्लस एमिन रिंग। एमिन में मतलब नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बन से एस मीन्स एमिन ग्रुप। ठीक है, तो हम इसके सार के बारे में बात करेंगे, मतलब इसमें कौन सी जगह कौन सी पोजीशन पे क्या स्ट्रक्चर में चेंज करने पर उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी या फिर घटेगी। फर्स्ट वन है एरिल ग्रुप। ये हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट एरिल, सेकंड ये एटम जहाँ पर कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रहेगा। थर्ड इथाइलिन रिंग या ब्रिज, फोर है एमिन ग्रुप। देखिए फर्स्ट वन है एरिल ग्रुप्स। एरिल ग्रुप्स में यदि हम एरिल की जगह मतलब एरिल ग्रुप में यदि कोई भी बेंजीन या फिनाइल रिंग जोड़ते हैं तो वह क्या करेगा, स्टेक जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है उसकी एक्टिविटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। देखिए यहाँ पर तो ये ग्रुप रहा, इससे क्या एरिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इसकी जगह हमने या तो बेंजीन जोड़ दिया या फिर फिनाइल रिंग जोड़ दिया तो क्या करेगा, एक्टिविटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। क्लियर। अब देखिए दूसरा वन क्या है, यदि हम एरोमेटिक रिंग या फिर एल रिंग की जगह फेनिल मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं, यदि किसी एक सॉल्यूशन को हटा के फिनाइल मैथिल ग्रुप ऐड करते हैं, यदि हम इन दोनों में से किसी एक जगह फिनाइल मैथिल ग्रुप ऐड करते हैं तो वो एक्टिविटी क्या कर देगा, और बढ़ा देगा। जैसे कि देखिए एग्जांपल, ये बेंजीन रिंग हो गया, ये जो ग्रुप है इसमें क्या किया हमने, एक मिथाइल ग्रुप का एडिशन कर दिया तो क्या करेगा, ये एक्टिविटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अब देखिए एक छोटी सी टॉपिक बताओ कि हम किसी भी ड्रग का सार कैसे लिखें। अपने को सबसे पहले उसका पेरेंटल स्ट्रक्चर आना चाहिए। पेरेंटल स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर में दिख रहा है, दैट्स मीन्स जो स्ट्रक्चर में दिख रहा है वो क्या है, एसेंशियल है। जैसे कि देखिए यहाँ पर एरिल ग्रुप दिख रहा है। फर्स्ट वन क्या है, एरिल ग्रुप, मतलब कि ये क्या है, इस ग्रुप के साथ दो एरिल ग्रुप का होना एसेंशियल। यदि ये है दैट्स मीन्स एक्टिविटी है रहेगी, और यदि इसमें इसकी जगह कुछ और जुड़ा हुआ है तो एक्टिविटी या तो घट जाएगी या फिर एक्टिविटी शो ही नहीं करेगा वो एंटी हिस्टामिनिक। दूसरा वन देखो, ये एक्स ग्रुप जहाँ पर कोई भी कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है दैट्स मीन्स वो एक्टिविटी शो करेगा। अगला देखिए, दो कार्बन जुड़े हुए हैं, मतलब ये दो कार्बन क्या एसेंशियल, यदि कार्बन की संख्या में तो कमी आ जाएगी या फिर बढ़ोतरी होती है दैट्स मीन्स एक्टिविटी क्या करेगी, घट जाएगी। 4 नाइट्रोजन ग्रुप है। अब नाइट्रोजन ग्रुप में देखिए ये प्राइमरी, अब ये फर्स्ट डिग्री नाइट्रोजन कैसे है इसकी भी आगे स्टडी करेंगे, देखेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी नाइट्रोजन ग्रुप क्या होता है कि कैसे होता है। देखिए अब देखिए मैंने बताया टू एरिल ग्रुप क्या है, एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। मैंने बताया कि जो स्ट्रक्चर में दिख रहा है इट्स कॉल्ड वो एसेंशियल है, मतलब दो एरिल ग्रुप क्या है, एसेंशियल एक्टिविटी। यदि इफ विल ऐड हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH ग्रुप या एल्कोहलिक ग्रुप ऑन दिस रिंग देन एक्टिविटी विल बी इंक्रीज। यदि हम बेंजीन रिंग के साथ कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करते हैं या फिर OH ग्रुप ऐड करते हैं तो क्या करता है, वो एक्टिविटी को बढ़ा देता है। यदि हम उस रिंग के साथ मतलब एरिल रिंग के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करते हैं, जो कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, एक्टिविटी को घटा देगा। फर्स्ट वन हो गया। अब देखिए हमारा सेकंड जो था एक्स एटम। मैंने बताया कि एक्स एटम ना कोई हेलोजन नहीं है, ये क्या है, हेलोजन नहीं है। इस जो एक्स एटम है इसकी जगह क्या होगा, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन होगा और नाइट्रोजन होगा। हम बात करेंगे कि देखिए यदि
इस रिंग के अंदर यदि हम ऑक्सीजन रखेंगे तो इसको क्या कहेंगे, इसको नाइट्रोजन रखेंगे तो क्या कहेंगे, और कार्बन रखेंगे तो इसको क्या बोला जाएगा। इस देखिए फर्स्ट देखिए, यदि हम इसकी जगह ऑक्सीजन रखते हैं, देखिए ये ऑक्सीजन, ये एरिल ग्रुप और ये कार्बन रिंग, मतलब दो कार्बन, ऐसा हो सकता है कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन, मतलब ये एल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन, तो ये क्या होगा, एक इथर ग्रुप हो गया। तो इसको हम नॉन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक एमीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक इथाइलिन रिंग है, तो इथाइल एमीन ईथर, क्लियर। दूसरा वन, यदि हम इसकी जगह हम कार्बन रखते हैं तो क्या हो जाएगा, दो एल्किल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, दैट्स मीन डाई एल्किल ग्रुप। अब देखिए कार्बन रखेंगे तो ये कार्बन की संख्या क्या होगी, बढ़ गई, 1 2 और 3। अब मैथ एथ और प्रोप, तो क्या होगा, प्रोपिल एमीन ग्रुप प्रेजेंट है, 3 कार्बन और 2 एल्काइल ग्रुप। अब देखिए यदि हम इसकी जगह नाइट्रोजन ऐड करते हैं, दैट मीन्स नाइट्रोजन ऐड करेंगे क्या होगा, इथाइल, ये इथाइल रिंग तो प्रेजेंट है 2 कार्बन, इथाइल डायमीन, 2 एमीन ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे इथाइल डायमीन, जो एन क्या है यहाँ पर, एमीन ग्रुप, क्लियर। अब देखिए मैंने बताया कि जो एक्स एटम है वहाँ पर हेलोजन ने होकर क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, यदि ये ग्रुप तीनों प्रेजेंट है, दैट्स मीन्स क्या ये मतलब स्ट्रक्चर के लिए एसेंशियल है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग एक्टिविटी शो करने के लिए ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन क्या है, एसेंशियल। यदि इन तीनों के अलावा कोई अदर एटम ऐड होता है उसकी जगह, तो क्या कहता है, वो अपनी एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी को क्या करेगा, खो देगा, लॉस हो जाएगा। एनी अदर एटम या ग्रुप एट दिस एंड देन एक्टिविटी इज द लॉस, वो अपनी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग की एक्टिविटी खो देगा, वो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग की तरह एक्ट नहीं करेगा। अब देखिए फर्स्ट ये एरिल ग्रुप हो गया, ये एटम हो गया। अब तीसरा है इथाइलिन ब्रिज, थर्ड वन है इथाइलिन ब्रिज। मैंने क्या बताया, इथाइलिन ब्रिज इज द एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, जो स्ट्रक्चर में दिख रहा है वो क्या है, एसेंशियल है एक्टिविटी के लिए, इथाइलिन ब्रिज फॉर एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। इफ द कार्बन नंबर आर इंक्रीज देन एक्टिविटी डिक्रीज। मैंने क्या बताया कि यदि स्ट्रक्चर में क्या है, 2 कार्बन बता, यदि हम इस रिंग में या तो कार्बन नंबर को घटा दें या फिर बढ़ा दें तो देन एक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज हो जाएगी। यदि यहाँ पर हम ब्रांचिंग करते हैं, ब्रांचिंग का मतलब है कि हम यहाँ पर कोई अदर ग्रुप ऐड करते हैं, जैसे कि ये कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गए, यदि हम यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा ग्रुप ऐड करते हैं, या तो बढ़ा देते हैं कार्बन की तो एक्टिविटी डिक्रीज हो गई, या फिर हम घटा देते हैं तो भी एक्टिविटी डिक्रीज होगी। यदि यहाँ पर ब्रांचिंग करते हैं मतलब यहाँ पर कोई अदर ग्रुप ऐड करते हैं, दैट्स मीन्स वो एक्टिविटी का क्या कर देगा, घटा देगा। लेकिन हेलोजन की कंडीशन में ये नहीं होता। ये देखिए कार्बन ग्रुप, यदि हम यहाँ पर हेलोजन का एडिशन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन के रूप में हेलोजन ऐड करते हैं, तो क्या करेगा, जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग की जो एक्टिविटी है वो कई गुना बढ़ा देता है ये, ठीक है। देखिए एनी हेलोजन ग्रुप एड ऑन कार्बन देन हेलोजनेशन, मतलब यदि हेलोजनेशन कार्बन ग्रुप पर हेलोजनेशन होता है दैट्स एक्टिविटी क्या हो जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। तो यदि जब हेलोजन ग्रुप का एडिशन होगा तो क्या करेगा, ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग की एक्टिविटी तो शो ही कर रहा है, लेकिन साथ में ये एंटी डिप्रेसेंट की तरफ भी वर्क करेगा, क्लियर। और देखिए अब अगला जो हमारा जो फोर्थ वाला था, क्या बचा, नाइट्रोजन एटम। देखिए नाइट्रोजन एटम, अब मैंने बताया कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन। देखिए ये नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, इसकी वैलेंसी 3 होती है। अगर नाइट्रोजन के एक साइड कार्बन ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी एल्काइल ग्रुप चेन जुड़ी है, और 2 तरफ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, दैट्स मीन्स मतलब नाइट्रोजन जुड़ा हुआ कार्बन वाला जो एटम है वो क्या है, एक है, दैट्स मीन्स ये प्राइमरी एमीन हो गया। यदि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ 2 एल्काइल ग्रुप है, दैट्स मीन्स ये सेकेंडरी एमीन है, और नाइट्रोजन से जुड़े हुए 3 एल्काइल रिंग है, दैट्स मीन ये टर्सरी एमीन हो गया, क्लियर। तो जो हमारा जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है उसकी जो एक्टिविटी के लिए क्या बता रखा है, यदि टर्सरी एमीन है, यदि टर्सरी एमीन है तो इसकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहेगी, सेकेंडरी एमीन है तो इसकी टर्सरी की कंपेयर में कम रहेगी, और प्राइमरी है तो इसकी एक्टिविटी क्या होगी, सबसे कम रहेगी, क्लियर। इफ द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द हेट्रोसाइक्लिक फॉर्म, यदि हम नाइट्रोजन की जगह ये जो हमारी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, अब इसकी जगह हम नाइट्रोजन जो दे रखा है, लेकिन नाइट्रोजन की जगह यदि ऐसे कोई भी हेट्रोसाइक्लिक फॉर्म में यदि एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, यदि उस जो नाइट्रोजन है वो हेट्रोसाइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट है,
जस्ट लाइक ये। तो क्या करेगा, इसकी जो एक्टिविटी होगी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग की जो एक्टिविटी उसको कई गुना बढ़ा देगा, मोर टाइम। ठीक है, इसी के साथ हमारा एंटी हिस्टामिनिक ड्रग का जो सार है वो कंप्लीट होता है। तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।